हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है शुभम गौतम और आप देख रहे हैं मेरा नया यूट्यूब चैनल दिल से मोटिवेट। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है। ये कोई एक इनकम अर्निंग सोर्स नहीं है, ये सिर्फ मैंने बनाया है आप सबसे बातचीत करने के लिए। जैसे ही मैं भी आज से पहले काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस देखता था, क्यों उस मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या क्या टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड मेरे इस चैनल पे सारी वीडियोस आएंगी। और अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे वीडियो भी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं उस पर पूरी कोशिश करूँगा अपना पूरा 200% लगा के कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और बढ़िया बढ़िया सॉल्यूशन दूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको एक से एक मोटिवेशनल वीडियोस और अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है उस चीज़ से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको चेंज कर सकूं, आपकी थिंकिंग को चेंज कर सकूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर से किसी और की ज़िंदगी बन जाए, मेरे कुछ वर्ड किसी के दिल में ऐसे लग जाएं कि वो अपनी पूरी दुनिया बदल दे। हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज टॉपिक है इग्नोरेंस। बेसिकली इग्नोरेंस होता क्या है, पहले तो हम वो डिस्कस करते हैं, फिर इसके फैक्ट कि क्यों होता है, क्यों करना चाहिए, सब चीज़ डिस्कस करेंगे। इग्नोरेंस क्या होती है कि किसी चीज़ को अनदेखा, अनसुना कर देना। जो बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती हम वैसे भी इग्नोर कर देते ना, वो क्यों करना चाहिए और क्यों करना जरूरी है आज के टाइम पे। इग्नोरेंस करना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम लोग जो चीज़ कर रहे हैं कई बार वो लोगों को पसंद नहीं आती, अच्छी नहीं लगती। ठीक है, हर बंदे की परसेप्शन हमारी चीज़ को लेके बहुत अलग होती है। तो उसी हिसाब से क्यों ना हम उन बंदों को ही इग्नोर कर दें, उन लोगों की थिंकिंग को इग्नोर कर दें। क्योंकि जो चीज़ एक को बुरी लग रही है, ये तो नहीं कि वो सबको बुरी लगे, ये तो नहीं कि आप गलत हो। एम आई राइट और रॉन्ग, ये तो आपको पता ही होगा। इग्नोर करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इग्नोरेंस अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा आपकी लाइफ में, आप लोगों की बातें सुनोगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल कोट करते हैं। आप हो, आपने सोचा कि मैं बीकॉम करूंगा। ठीक है, इधर से आपके रिलेटिव्स ने बोल दिया कि बेटा बीकॉम रहने दे, कुछ नहीं है, डॉक्टर या इंजीनियरिंग कर। आपने सोचा ठीक है, जैसा आप लोग बोल रहे हैं डॉक्टर इंजीनियरिंग करते हैं। फिर उधर से आपके एक फ्रेंड ने बोल दिया वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, या किसी ने कुछ और बोल दिया, तो आप होश पोश हो गए, दिमाग में टेंशन आ गई। इतनी सी उम्र में आप इतना लोड लेके बैठ गए कि क्या करें। इग्नोरेंस बेसिकली इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप फालतू लोगों की, फालतू फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की चीज़ों को अपने दिमाग से दिखा दें, इग्नोर कर दें। करते ही हो, कर दो, अच्छे से करो। क्यों, इससे क्या होगा, क्योंकि जब आपने सोचा कि मैंने बीकॉम करनी है, सोचा आपने कि मैंने कॉमर्स में जाना है, तो आपने एक बार डिसीजन ले लिया। अगर आप किसी और की सुनोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप किसी और की नहीं सुनते, इग्नोर कर दिया आपने सब कुछ, आपका एक फोकस्ड एम है कि हाँ मैंने ग्रेजुएशन करनी है, तो उसमें आप क्या करोगे। सबसे पहले आपने 11th-12th करनी है। आफ्टर 12th आपने बीकॉम करनी है। अगर बीकॉम के साथ साथ अगर आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है कॉमर्स के अंदर, क्या आपका खुद का डिसीजन है, तो आप सीए में स्विच कर सकते हो, सीएस में स्विच कर सकते हो, और एलएलबी में स्विच कर सकते हो क्रिमिनल केसेस में, या जो भी कंपनी लॉ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनमें। तो ये चीज़ें आपके सामने फील्ड खुल जाएगी। आपका दिमाग कॉमर्स के अंदर ही घूमेगा, ना कि उसमें आर्ट्स में, डॉक्टर्स में, इंजीनियर्स में, इन चीज़ों में। क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ मैंने चूज़ की है, क्योंकि मैंने बाकी चीज़ें इग्नोर कर। आप फोकस्ड हो, हाँ, तो आप एक न एक दिन जरूर सक्सेस हो। ये रियलिटी है। अगर आप लोगों की नहीं सुनोगे, सबको इग्नोर करोगे, जो बोल रहे हैं बोलने दें। मेरी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, जैसा मैं चाहता हूँ मैं वैसा करूँगा, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप आराम से वो चीज़ अचीव कर सकते हो। लेकिन आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, यही प्रॉब्लम है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सबको मिक्स करा, कुछ अलग चीज़ करने लग गए। कुछ अलग मतलब जो उन्होंने कहा वो चीज़ करने लग गए। तो इससे क्या हुआ, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट। सबसे, पैसा तो चलो फिर भी आ जाता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कीमती चीज़ क्या है, टाइम वेस्ट कर दिया आपने। फिर घर वाले आपको सुनाने लग जाएंगे, तूने इतने टाइम से क्या किया है, क्या कर रहा है तू, इतनी एज हो गई है। कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे।
फिर उनका कहना भी चाहिए, फिर आपको वो चीज़ भी बुरी लगेगी क्योंकि आपने टाइम वेस्ट कर दिया। क्योंकि टाइम की कीमत मनी से ज़्यादा है। टाइम के अकॉर्डिंग मनी आती है, मनी के अकॉर्डिंग टाइम नहीं आता। आप 50 साल की उम्र में अगर मैं आपको करोड़ रुपए दे दूं, क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं। पर अगर आप 23 साल की उम्र में करोड़ रुपए दे दूं, क्या कुछ नहीं कर सकते? आप अपने 50 साल तक का प्लान बना सकते हो कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करना है, यहाँ से इतनी इनकम होगी, ये सब क्या है? ये आपके दिमाग के ऊपर है। अगर आप और चीज़ों को इग्नोर नहीं करोगे तो आप अपने अंदर कैसे झांकोगे, अपने दिमाग को कैसे पढ़ पाओगे? ठीक है, तो इग्नोरेंस बहुत ज़रूरी है। और इग्नोरेंस आज के टाइम पे ऐसी हो गई है जैसे अगर खाना खाए बिना आप नहीं भूख मिट सकती, वैसे ही इग्नोरेंस के बिना आपकी लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। जैसा आपको पता है कि इग्नोरेंस हमारा टॉपिक चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड एक कहानी सुनाता हूँ। हो सकता है आप सब में से कईयों ने सुनी भी हो कि इग्नोरेंस क्यों ज़रूरी है और इग्नोरेंस के फ़ायदे क्या हैं। इससे रिलेटेड एक कहानी है, सुनना जरा। एक बार क्या होता है, एक मेंढक समझते हैं फ्रॉग, डड्डू, उसका झुंड ना एक रोड के किनारे जा रहा होता है। तो उसके अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर्स होते हैं, मतलब बुढ़े डड्डू होते हैं और 2-3 बच्चे जवान टाइप होते हैं। तो वो जा रहा होता है, तो वो बोलते हैं बेटा थोड़ा आराम से चलना, ध्यान से चलना, अगर तुम इस साइड गिरे तो इस साइड खाई है, जिंदा नहीं बच पाओगे। हम लोगों का एक्सपीरियंस है, जो इस खाई में गिरता है वो मर जाता है। तो बच्चे अपनी धुन में होते हैं, अपनी मस्ती में होते हैं, तो वो खेलते कूदते जा रहे होते हैं। तो उनमें से 2 मेंढक फिसल के नीचे गिर जाते हैं। तो 2 गिर जाते हैं, तो बूढ़े मेंढक जो होते हैं वो कहते हैं ये नहीं बचेंगे, इनका कुछ नहीं होगा, मर गए ये तो। हमारा एक्सपीरियंस है कि इस खाई में जो गिरा है वो मरा है, ये नहीं आते वापस, ऐसे बोल रहे थे। तो जो नीचे थे उनके दोनों ने, उनको तो पता था, उनके बुजुर्ग बंदों ने कहा है कि इसके नीचे जो गिरता है वो मरता ही है, तो अब हमारा तो अंत है। तो जो एक होता है वो बैठ जाता है, वो कुछ नहीं करता। दूसरा जो है वो किसी की नहीं सुनता, ना उसे समझता, बस वो ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है खाई से। तो चढ़ता है गिरता है, चढ़ता है गिरता है। तो ये जो नीचे बैठा होता है ये इसे देख के कहता है ये चढ़ रहा है तो क्यों ना मैं भी कोशिश करूं, ये भी चढ़ना स्टार्ट करता है। देख रहे हो, दोनों, इसने मतलब पहले वाले ने दूसरे वाले को देख के अपना एम बनाया कि ये चढ़ रहा है तो मैं भी चढ़ूंगा। दोनों चढ़ते हैं गिरते हैं, चढ़ते हैं गिरते हैं, कमर छिल जाती है, चोट लग जाती है। तो जो पहले वाला होता है जिसने इसको देख के एम बनाया, इसकी बात देख के, इसको देख के ऑब्जर्व करके सोचा कि मैं भी चढ़ता हूँ, वो थक जाता, कहता नहीं यार मुझसे नहीं होगा, चोट पैंट लगी, बैठ गया। लेकिन जो दूसरे वाला होता है वो चढ़ ही रहा है कंटिन्यूअस, स्टार्टिंग से ही चढ़ रहा है। ऊपर से आवाजें आ रही है बूढ़े मेंढकों की, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है, मर जाओगे, हमारा एक्सपीरियंस कहता है, कोई नहीं बचा। ऐसी मतलब डीमोटिवेट करने वाली सारी बातें आ रही हैं कि तू रहने दे, मरेगा ही तो ऐसी आवाजें आ रही। पर उसको कुछ, वो इग्नोर मार रहा था, नेचुरली इग्नोर कर रहा था और चढ़ रहा था। तो 4-5 घंटे के बाद उसने इतना एफर्ट किया, चोट लगा, छिल गया, कट गया, खून निकल रहा है, पर वो ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ के और वो उसको बोलने लगे, अबे हम तो तेरे से कह रहे थे कि तू चढ़ नहीं पाएगा, तू कैसे चढ़ गया? हम तो कह रहे थे तू चढ़ नहीं पाएगा, तू कैसे चढ़ गया? तो वो मेंढक को कुछ सुनाई नहीं देता, तो वो बोलता है धन्यवाद, मैं बच गया आपकी वजह से। अगर आप लोग मुझे मोटिवेट ना करते कि तू कर सकता है, तू कर सकता है, तो मैं ऊपर नहीं आता। समझते हैं? वो मेंढक बहरा था। वो लोग बोल रहे कि तुझसे नहीं होगा, तू रहने दे, मरेगा तू, लेकिन उसको लग रहा था वो बोल रहे तू कर सकता है, तू आ। उसने क्या करा, लोगों को इग्नोर मारा और उनकी, मतलब उसने तो नेचुरली इग्नोर मारा क्योंकि वो बहरा था। तो आप लोगों को भी ऐसा बनना पड़ेगा, बहरा ना होते हुए बहरा बनना पड़ेगा। जो लोग कह रहे हैं उनको सुनो, ऑब्जर्व करो, अच्छे से समझो, कीप इन माइंड। जो चीज़ अच्छी लगती है वो कीप इन माइंड, और जो चीज़ बेकार लगती है दूसरे कान से निकाल दो। भगवान जी ने 2 कान दिए ना, सुनो, अच्छी लगे रखो, दूसरे से निकाल दो। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करना है ना,
तो सबकी बातें इग्नोर करना शुरू कर दो। अभी ये तो मैंने चलो कहानी सुनाई थी, टॉपिक को एंड करते हैं क्योंकि ये एंडलेस टॉपिक बहुत बड़ी होती जा रही है, आपको ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, एक शायरी के साथ एंड करेंगे। तो सुनिएगा ज़रा, शायरी अच्छी लगे तो बताइएगा। सुनेगा सबकी तो कुछ कर नहीं पाएगा, सुनेगा सबकी तो कुछ कर नहीं पाएगा, करेगा इग्नोर अगर तू, करेगा सबको इग्नोर अगर तू, तो याद रख दुनिया में नाम भी तू ही कमाएगा। ये थी मेरी आज की पहली वीडियो। अगर आपको ऐसी मज़ेदार और मोटिवेटेड वीडियोस चाहिए तो मेरे को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है शेयर करने से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। थैंक यू।